हेलो एवरीवन, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स सीरीज और स्टैटिस्टिक्स सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर की पार्ट 3। पिछले दो पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं सीएमए के मॉड्यूल के अंदर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑन सेंट्रल टेंडेंसी, और सीएमए के प्रीवियस ईयर पेपर में सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस किए। आज के सेशन में हम सीए फाउंडेशन की जो मॉड्यूल है उसमें स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स। सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली क्या मेजर करता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, स्कैटर्डनेस मेजर नहीं करता सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आप बात करेंगे तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जो कि क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्कैटर्डनेस मेजर करता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या मेजर करता है? इट गिव्स द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की सेंट्रल लोकेशन को देता है। ए और बी तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि ए नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वाइल कंप्यूटिंग एरिथमेटिक मीन, एम मतलब क्या होता है? एरिथमेटिक मीन फॉर फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। वी अज्यूम दैट, अगर आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या अजम्पशंस होती हैं आपकी? द क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जरूरी नहीं है, जनरली होती हैं इक्वल लेंथ की, पर जरूरी नहीं है कि इक्वल लेंथ की हो। द क्लासेस हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। अलग अलग क्लासेस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं। ऑल वैल्यूज ऑफ द क्लास आर इक्वल टू मिड वैल्यू सो दैट ऑफ द क्लास। ओके, यस, बिल्कुल। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं या मिड वैल्यू बोलते हैं। जैसे अगर मेरा क्लास है 0 से 10, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स क्लास मार्क वैल्यू होती है उसकी मिड पॉइंट होती है, मिड वैल्यू होती है 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 5। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, कौन सी स्टेटमेंट गलत है हमें ये बताना है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है हमें ये बताना है। तो मीन इज रिजिडली डिफाइंड, नहीं, बिल्कुल ये तो सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। मीन क्या है? रिजिडली डिफाइंड होता है, बिल्कुल, उसका एक फॉर्मूला है। ओके, देन मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, बिल्कुल ये गलत है, ये फॉल्स है। ओके, मीन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से। मतलब जो रॉन्ग पूछा है हमें, तो यही हमारा क्या हो गया? रॉन्ग है। मीन हैज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा बेस्ट मेजर है? तो याद रखिए, ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्या होता है? जैसे मैंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ओके, अब ये 30 और अबो लिख दूंगा, 30 और अबो, या 30 अबो। तो ये ओपन एंड हो गया। तो ओपन एंड में जो बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो होती है आपकी मीडियन। याद रखिए ये बात। सही। देन बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट। किसे अफेक्ट नहीं करता एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का प्रेजेंस? ओके, मीडियन को। करेक्ट आंसर इज बी। देन मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, याद रखिए अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा यूज की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। यूनिकली डिफाइंड नहीं होता, वो होता है मोड। ओके, क्योंकि क्या होता है, किसी प्रॉब्लम में आपको सिंगल मोड मिल जाएगा, किसी प्रॉब्लम में आपको दो मोड बन जाएगा। तो सिंगल मोड मिलता है तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं? यूनी मॉडल बोलते हैं। मतलब इसकी कोई सिंगल वैल्यू नहीं होती। अगर दो मोड मिलते हैं, टू मोड मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बाय मॉडल बोलते हैं। अगर दो से ज्यादा मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल बोलते हैं। तो इसलिए मोड की क्या होती है? कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो दिस इज नॉट, मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। देखो, मीन, मीडियन, मोड बहुत इजी है। जो ज्योमेट्रिकल मीन है जीएम, इसके अंदर क्या होता है? कुछ लॉगरिथमिक कैलकुलेशन होता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कंसिडर टू बी फाइंडिंग द एवरेज रेट्स। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन दोनों का यूज
क्या किया जाता है, एवरेज रेट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। देन फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स, द करेक्ट आंसर इज मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। याद रख लीजिए, कभी क्या हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जहां पर आपको मीन और मीडियन दी है और मोड निकालना है, या मीन मीडियन मोड के बीच का कोई रिलेशन बताया जाए कि मीन मीडियन मोड के बीच में कौन सी रिलेशनशिप ट्रू है, तो वहां पर क्या होता है, इस रिलेशनशिप को हम यूज करते हैं। वेटेड एवरेज आर कंसीडर्ड व्हेन, वेटेड एवरेज कब कंसीडर की जाती है, द डेटा आर नॉट क्लासिफाइड, ऐसा नहीं है, क्लासिफाइड डेटा पे यूज किया जा सकता है। द डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं। देन नेक्स्ट रॉ डेटा पे भी आप वेटेज या डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आप वेटेज लगा सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही, जब सारे ऑब्जर्वेशन की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती, किसी ऑब्जर्वेशन का वेट अलग होता है, किसी ऑब्जर्वेशन का वेट अलग होता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, वेटेड एवरेज यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर अ सेट ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव के लिए, ओके, डिस्टिंक्ट सब अलग अलग, सेम नहीं, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। अगर क्या होता है, डिस्टिंक्ट अगर कुछ सेम होती ना तो उसमें इक्वल टू भी आ जाता, तो ए ट्रू हो सकता था उस टाइम पे, ए ट्रू, पर सारे ऑब्जर्वेशन क्या है, अलग अलग है, सारे ऑब्जर्वेशन जब अलग रहेंगे तब ये, ओके। अगर ये डिस्टिंक्ट वर्ड ना लिखा होता तो हम बोल सकते थे कि ए है, ए ए रिलेशनशिप का पार्ट है, क्योंकि वहां पर अगर क्लियर कट आपको डिस्टिंक्ट मेंशन कर दिया तो बात कि आपको क्या करना है, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। व्हेन अ फर्म रजिस्टर्ड बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, जब फर्म क्या करता है, रजिस्टर करता है प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव आएगा और लॉस मतलब नेगेटिव आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी नॉट टू बी कंसिडर्ड, जीएम इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, ओके। क्यों, क्योंकि जब हम बात करेंगे जीएम की, तो जीएम की कंप्यूटेशन के बारे में बात करें तो वहां पर निगेटिव, सॉरी, लॉग आता है, और लॉगरिथम ऑफ निगेटिव नंबर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, और लॉस क्या होगा, निगेटिव में रिप्रेजेंट होगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जीएम नहीं फाइंड आउट कर सकते इन केस, इन सच केसेस। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग द गिवन सेट ऑफ द नंबर, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का सीधा सीधा मतलब याद रखो, क्वार्टर से, क्वार्टर मतलब क्या होता है, 4, क्वार्टर मतलब क्या होता है, 4, तो जब 4 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स दिख रहा है, बी ऑप्शन। देन क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वार्टाइल को ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करें, बाय यूजिंग ऑगी कर्व, ऑगी कर्व का यूज करके, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑगी कर्व का यूज करके आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। देन अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन भी ऑगी कर्व से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। देन अगर हम बात करें मोड की, तो मोड को हिस्टोग्राम से फाइंड करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आप नोट कर लें इसे, या इसे याद रख लें कि मोड को हिस्टोग्राम से फाइंड आउट किया जाता है, मीडियन को ऑगी कर्व से फाइंड आउट किया जाता है, क्वार्टाइल को भी ऑगी कर्व से फाइंड आउट किया जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स पजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज लगभग सभी के पास है, यहाँ पर सारे मीन्स के पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स सेटिस्फाई अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, जितने भी सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं, जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं वो सभी लीनियर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर जितना कुछ भी दिया है वो सब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, तो ऑल ऑफ दिस। Which of the following measure of central tendency is based on the 50% of the central value, 50% में कौन होता है, मीडियन होता है, दैट इज द सेकंड क्वार्टाइल। तो याद रखिए क्वार्टाइल 1 क्या करता है, 25% रिप्रेजेंट करता है, 25% और लेस देन 25%। देन Q2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 50%, और ये Q2 को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन बोलते हैं, या सेकंड क्वार्टाइल भी बोला जाता है, ओके। ये जो Q1 होता है इसे लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है। तो लोअर क्वार्टाइल क्या करता है, 25% रिप्रेजेंट करता है। Q3 ये क्या होता है, 75% रिप्रेजेंट करता है, इसे अपर क्वार्टाइल कहा जाता है, या थर्ड क्वार्टाइल, Q3। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या, 50% वैल्यू मीडियन रिप्रेजेंट करता है, Q2। तो दैट्स ऑल विद द न्यूमेरिकल, अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, सॉरी, दैट्स ऑल विद थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विथ रिस्पेक्ट टू सीए फाउंडेशन मॉड्यूल। अगले सेशन में हम सीए फाउंडेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।